सबसे बड़ी बात ये है कि दर्शक नहीं है और राजस्थानी सिनेमा में काम कर रहे हैं लोग, बात फिल्में बन रही है अच्छी, लेकिन सबसे पहले क्या है कि सिनेमा घर नहीं मिल रहा है। बोलने पड़ेंगे फिल्में। एंड आई एम फ्रॉम एक्चुअली पटना, तो लैंग्वेज हिंदी है और राजस्थानी के लिए टोटली बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज बोल सकते हैं। लेकिन फिर लगा कि नहीं, स्टोरी जब सुनी तो मुझे लगा नहीं, स्टोरी बहुत अच्छी है और मुझे करनी चाहिए। तो मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग ही राजस्थानी फिल्म से की है। तो थिएटर वहाँ से चलता रहा और फिर मैं थिएटर को लेकर दिल्ली जाना हुआ था। फिर दिल्ली से उदयपुर आया, उदयपुर में लोक कला में थिएटर शुरू हुआ। और ये बात आज मैं मेयो कॉलेज ओल्ड पेज पे भी शेयर करूँगा। सर मैं इन्होंने बताया इनके ब्रदर इंदर राज आनंद मेरे हाउस में थे, बीटी हाउस में। मेरा छोटा भाई, उनका नाम भी इंदर था। और वो डाइनिंग टेबल्स अलॉट होती थी हाउसेस के, वो इंदर राज जी मेरे साथ ही बैठते थे। मैं मौनी उनके 2-4 हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे। ही वॉज ऑल्सो वेरी लाइवली पर्सन। सर मैं सीधा इस बात पे आता हूँ कि आपको सत्यजीत रे जैसे ग्रेट मास्टर के साथ काम करने का कब मौका और कैसे मौका मिला? बस उसके लिए अगेन मेरे भाई रिस्पॉन्सिबल थे। और एक और घटना ऐसी हुई बॉम्बे में, जब उन्होंने एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी अबाउट अ मैरिज एंड ही न्यू अबाउट इट बिकॉज वो कुछ पढ़ रहे थे बच्चों के संग में। तो मेरे फादर ने कहा कि भैया तुम्हें बनना क्या है? तो मैंने कहा जी मैं फिल्म में ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कुछ और बन जाओ, ये नहीं बनोगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं भी बहुत ठीक आदमी हूँ, बहुत स्टबन आदमी हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, किसके नीचे सीखोगे? राज कपूर मेरा दोस्त है, सत्यजीत रे बंगाल सिनेमा का और वर्ल्ड सिनेमा का मास्टर है, वो मेरे दोस्त हैं। और फेडरिको फेलिनी इटली में वो मेरे दोस्त हैं, बहुत माने हुए डायरेक्टर हैं। किनके साथ में काम करोगे? मैंने इमीडिएटली कहा फेलिनी साहब के साथ में। क्यों? घर से दूर इटालियन लड़कियां मिलेंगी वहां पे, घूमने को मिलेगा, पेरेंट्स नहीं होंगे सर पे। तो फेलिनी साहब ने लिखा, एक चिट्ठी में लिखा कि बाबा मैं अंग्रेजी में बात नहीं करता हूँ, तीनों को बोलो एक कोर्स करे। लिंगुआ फ्रैंका कोर्स होता था जिसमें वो इटालियन सीखेंगे, एक बार सीख लें फिर भेज दो। मैंने कहा एक और कोर्स नहीं भैया, बहुत कोर्सेज कर लिए हैं, अब मैं सीधा फिल्म ज्वाइन करूंगा। तो मैंने कहा सत्यजीत रे। और दिस ग्रेट जर्नी टुवर्ड्स गेटिंग द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उनका बहुत बड़ा हाथ है, मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है, अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी वाइफ जो सामने बैठी हुई है वो मेरे पिलर थे, हैं, रहेंगे। इन सब का साथ रहा है मेरे इस जर्नी में। ये जर्नी खत्म नहीं हुई है, ये तब तक रहेगी जब तक सांस है। सांस नहीं, सांस, सांस। That is being my journey with Ray सब। मुझे बंगाली बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन 9 महीने में मैंने बंगाली सीखी। बंगालियों के साथ में बैठते थे, खाना खाते थे, काम करते थे, तो उनकी लैंग्वेज मुझे ऑटोमेटिकली आ गई। तो मैं रे साहब के साथ में बंगाली में बात करता था, टूटी हुई बंगाली में, और वो रिप्लाई करते थे इंग्लिश। तो क्या अभी हो गया, बस बॉम्बे चलते हैं, जरा हाथ आजमाएंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनूंगा। बॉम्बे आया तो जब उनको मालूम पड़ा कि भाई प्रोड्यूसरों को मैं अप्रोच करता था कि मैं पिक्चर बनाना चाहता हूँ, तो उनको जब मालूम पड़ता था कि ये सत्यजीत रे का असिस्टेंट है, सत्यजीत रे जैसी फिल्में बनाएगा, नहीं भैया उनको अंदर मत आने देना, बाहर ही रहने दो। तो मैं आई स्टार्टेड मेकिंग कमर्शियल्स, ये जो तेल साबुन बेचना होता है वो बेचने लगा, फिल्में बनाई उनके लिए। और खुशी की बात यह है कि फ्रांस में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, कान फिल्म फेस्टिवल, जैसे यहाँ पे है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल,
वहाँ पे कान है, कान में शॉर्ट फिल्म्स का एक प्राइज होती है, वो मुझे मिली इन कान। I made a film on खटाव साड़ीज, खटाव। तो सब बॉम्बे में आने से एकदम से जो आपको बिग फिल्म्स के अंदर रोल्स मिलने लगे एकदम से, काफ़ी मेमोरेबल रोल्स आपने किए हैं बॉलीवुड में इतने सालों में, वो ब्रेक कैसे मिला आपको? मेरा भाई ऋषि कपूर का बहुत अच्छा दोस्त था। ऋषि कपूर ऑल्सो वाज मेयो कॉलेज, लेकिन वो भाग गए वहाँ से क्योंकि कुछ कितने किलो, कुछ 21 किलो एक ही टर्म 3 महीने में ही had lost it. And parents were very shocked when he came back. Veer Sanghi was sharing this with me. इतना पतला हो गया था, तो उसको बाहर निकाल दिया, बोला भाई वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो ऋषि कपूर ने मेरे भाई को कहा, देखो 2 साल से टिनू यहाँ पे पिक्चर बना रहा है, शॉर्ट फिल्म बना रहा है, क्यों नहीं वो पिक्चर डायरेक्ट करे और मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूँगा फ्री। ये बहुत बड़ी बात होती है कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में पहले डायरेक्टर को इतना बड़ा स्टार, वो ऑलरेडी स्टार हो चुका था बॉबी में, सो ये उसकी सपोर्ट मिलना। तो मेरी कहानी 2 भाइयों के बीच में थी। तो एक ऋषि कपूर हो गया, दूसरा था अमिताभ बच्चन मेरे माइंड में। वो बाय द वे शायद लोग नहीं जानते हैं यहाँ पे, अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी की हीरोइन मेरी बीवी सामने बैठी है। और 7 हिंदुस्तानी में जो अमिताभ बच्चन ने किया फाइनली वो रोल मैं कर रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि भैया मैं कलकत्ते जाऊंगा, डायरेक्शन सीखना चाहता हूँ, एक्टिंग नहीं करना चाहता हूँ, सो आई लेफ्ट फॉर Calcutta and Amitabh Bachchan. Luckily, there was a photograph of his that he was struggling, he wanted to make a break. And that photograph I gave Mr. Abbas. He was the director producer. क्या आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये एक लड़के की तस्वीर है जो कलकत्ते में काम करता और वो एक्टिंग करना चाहता है। उसने आज तक कोई फिल्म नहीं की है। तो अमिताभ बच्चन बॉम्बे आए तो मैं उनको लेके गया अब्बास साहब के यहाँ, मिलवाया, एंड अमिताभ बच्चन फाइनली गॉट द रोल। सो अमिताभ बच्चन फर्स्ट हीरोइन इज शहनाज। एंड देन अमिताभ बच्चन का जब मालूम पड़ा ऋषि कपूर बाय दैट टाइम अमिताभ बच्चन हैड बिकम दी अमिताभ बच्चन। तो ऋषि कपूर ने कहा कि भैया किसी और को ले लो, अमिताभ बच्चन के साथ में नहीं यार, ये मेरी पहली पिक्चरें हैं, अमिताभ बच्चन जैसा स्टार एक्टर उनके सामने मैं काम करूंगा तो मैं होगा नहीं यार, तो तुम किसी और को ले लो। तो मेरे भाई को मानना पड़ा और हमने सिलेक्ट किया शशि कपूर को। Anyway, that was a big drop, but luckily for me, very, very lucky, when I was doing my first film, Duniya Meri Jeeb mein, I got an offer to direct a film for another producer. And he said that if you get Amitabh Bachchan, you become my producer, you become my partner, jo bhi hai. And that film is, I don't know whether you've seen it or not, Kalia. So ये दोनों pictures साथ में बनी, लेकिन Kalia became a massive hit, and I got established as a director. Thank you. There have been actors like maybe even Dev Saab was there, that they also act, they also direct, and they also produce. So how important it is for a director if he's acting, and can he do justice in direction as well? One is an actor and a director. देखिए, जस्टिस का सवाल ये है कि डायरेक्टर को 24 घंटे काम करना पड़ता है, एक्टर को सिर्फ से
8 घंटे या 10 घंटे. Director keeps on working. And director, when he comes on the sets, उसे मालूम होता है कि मुझे क्या क्या शॉट लेने हैं. If he is acting, all the better, because he knows exactly where he is going to place his camera, कौन सा actor इस camera lens के सामने होगा. So, I think justice is done. But of course, a director needs to focus on his direction totally, 100%. तो दोनों चीजें चलती हैं. अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा कि मैं अपने आप को डायरेक्ट करता हूँ और एक्टिंग भी करता हूँ, मैं नहीं करता. मैंने कभी You're directing, you're not acting. never. इसलिए डायरेक्शन छोड़ दी मैंने. So you also OTT जिंदाबाद. OTT has brought back the industry to life. OTT has given various avenues, not only to producers, to actors. Actors जिनके नाम आप जानते नहीं थे, आज वो सुपरस्टार बन चुके हैं OTT प्लेटफॉर्म की वजह से. एक फिल्म मैंने बनाई थी, मैं आजाद हूँ. उसमें मैंने सिर्फ थिएटर के एक्टर्स लिए थे, अमिताभ बच्चन एंड थिएटर एक्टर्स. और जब मैंने उनके सामने काम किया, मुझे ऐसा लगा कि अरे बाप रे, ये थिएटर के लोग जिनको कोई जानता नहीं है. और मैंने अमिताभ से कहा कि ये लड़के जितने भी काम कर रहे हैं, कोई इनको जानता नहीं है. Give them 3 years, 4 years, 5 years. Everyone will be, we will be jobless as actors. They will be names. Pankaj Tripathi को कौन जानता था? Today he's as big a celebrity as Amitabh Bachchan. आप पैदा हुए हैं OTT से. So don't curse OTT for anything. In fact, praise them. सबके चूल्हे जल रहे हैं because OTT आ गया है. अभी कई चीजें आएंगी, अभी हम कभी सोच नहीं सकते थे. हमारी फिल्में जो हैं वो इतने से डिस्क पे आ जाएगी. तो और भी बाकी है. आज टुडे एवरीवन हैज बिकम अ फिल्म मेकर. एवरीवन हैज, सबके पास में मोबाइल है. हाँ, नॉट अलाउड. What a pity. Everyone is going to be a filmmaker. Because you can make a film now on this small little thing and project it on this big screen. So your time has come, the film industry is going to enjoy a lot of newcomers. And Mubarak. Sensibility, हाँ, वो शायद घर में लॉक करके आ गया हो, पिक्चर बना ली उसने. लेकिन उसकी सेंसिबिलिटी को थोड़ा सा आप कदर कीजिए. क्योंकि मैं कहूँगा, he is not to blame. Censorship should come from home. My parents should teach me that this is right, this is wrong. Don't see this, don't hear that. That censorship आपके घर में है क्या? वो censorship सबके घरों में से अगर शुरू होगी तो हम ऐसी फिल्में बनाना ही छोड़ देंगे, बना नहीं पाएंगे. लेकिन मैंने फिल्म अभी तक नहीं देखी है. मुझ में हिम्मत नहीं हुई है वो फिल्म देखने की. आज मैंने कोशिश की थी थोड़ी सी, क्योंकि बहुत टाइम था मेरे पास नहीं आना है, तो मैंने शुरू की है. अभी तक कंप्लीट नहीं की. मैं देखूंगा जरूर और फिर मैं कमेंट पास करूंगा. पर लेकिन दिस वाज डायरेक्टली कमेंट फॉर हिम, नॉट फॉर मी.
because the support of the Panorama and FDC, we received all category films in our film festival, and which already screened in IFFI, Goa and other international film festivals. So last 5 days we screened 66 films in our film festival, and in that the feature film, total 22 feature films we already screened last 5 days, and the 24 short films we screened in last 5 days, and 14 documentary films, 2 animation films, and 4 music albums we already select, official selection, and we screen in our film festival. One our theme film, our film Youth Heritage Cinema, and that guide film which we screen on opening film in our film festival, and I feel proud that this 8th edition we add on country every year. Like this year, Venezuela is our focus country, and last year in France, and before that the South Korea was our focus country in film festival. And we have 8 countries, include India, Australia, America, France, Germany, Poland, Switzerland, and of course our closing film is Venezuela. So I thank and invite and welcome all international delegates, include the Venezuela Embassy, in our Rajasthan International Film Festival. And last, I want to share Vasudhaiv Kutumbakam, and also we have the multiple language with the English subtitle. We have 31 Hindi films, include the 7 Rajasthani films, 9 English films, 7 Telugu films, 1 French film, 1 Dongri language, 2 Kannada films, 1 Malayalam film, 1 Marathi film, 2 Assami film, 1 Punjabi film, 2 Spanish film, and 2 silent film. So that is the data I already shared with you, and I thanks to my team, RIF Film Club, to organize and welcome all my delegate guests, because this is the conclude today. All film screen and my jury screening committee decide this award night is not only like best film, or like every film have one special category award nomination for that. So thank you very much once again, and welcome in 10th edition of Rajasthan International Film Festival. Thank you. Friends, delegates, everyone participating in the 10th International Rajasthan International Film Festival, welcome. I am deeply honored. I'm honored. I am speechless. For this that has been presented to me, what I want to really commend is the tireless work that Anshu and Shoaib, I've been watching you all since years, and each time I see a great improvement in your festival. Thank you very much. And thank you, all of you, for your love. It's been a long journey. In fact, and of course, it's full of struggles. I have struggled, I have achieved success. But on that way, on that journey, there were a lot of people who helped me stand, who helped me walk, who helped me run.
them was my father, the writer of Kagya Shansha and Sangam and Aag and so many other films. He was a great Urdu writer, going through many battles with Amitabh, all languages, Hindi sir, Akilendra sir, great Sekavane, Akilendra. I'm sure he writes such great poetry. I have to read each one 10 times because Hindi is her language. Mine is, Roman. I write in English. I'm ashamed to say that, but that is the truth. I was talking about the people who have helped me stand, walk, run. My wife, she has been the backbone, always. Amitabh Bachchan, who said yes to my first film. I just entered the film industry, and he said yes, I'll work with you. So there, I'm not to forget, the tallest man of this industry, Mr. Satyajit Ray. And his shadow will always be with me. Of course, I don't make films like he did, but to learn in that university is a totally new experience, shattering. He was a complete director. I've yet to see or hear of anyone like him. Anyway, long speech. I feel very, very nervous giving speeches. But again, thank you very much for this. I should keep it nearest in my heart. Thank you very, very much. Thank you. Thank you so much, sir. दो शब्द तो यही होगा आपका धन्यवाद। जड़ाडवी गलत चोला प्रवाह भावी कस्तले गने वलम मेलम निकाम मुयंग निकम कमानी का डमट 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 निनाद बटमर गया चहार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम। भगवान शिव के डमरू से निकले 14 सूत्र और उन 14 सूत्रों से निकली सारी विद्याएं, सारी विधाएं, सारी कलाएं, सारी भाषाएं, और उसमें से एक विधा नाटक, और उस नाटक का तकनीकी विस्तार सिनेमा, और उसी सिनेमा के कारण आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं जयपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाने। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये पुरस्कार देने के लिए, हमारे भाई सुमेंद्र हर्ष जी को और हमारी बहन अंशु हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इस सम्मान के लायक हमें समझा और हमें भेजा। धन्यवाद हम जूरी जो भी करते हैं। ओमपुरी कॉमनवेल्थ सिनेमा अवार्ड, ओम जी से मेरा संबंध बहुत पुराना है। जो पहली बार मैंने नाटक नहीं किया उनके साथ कोई, लेकिन टेलीविजन में पहली बार मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आया था 80 के दशक में, और उनके साथ जब मेरा नील की खेती वाले एपिसोड में जब एक दृश्य था और हम 1 to 1 क्लैश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है कहाँ से आए हो,
तुम तो कमाल हो, टक्कर दे रहे हो। तो वो भी ऐसे थे। और उसके बाद दिल्ली 6 की शूटिंग कर रहे थे हम लोग, और जब उनका जयपुर का ही आकाशवाणी का एक इंटरव्यू हो रहा था और हम लोग वहां बैठे हुए थे मेकअप रूम में, यही सामोद के पास शूटिंग हो रही थी दिल्ली 6 फिल्म की, तो उनका इंटरव्यू हम सुन रहे थे। 1 घंटे तक चला। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी मास्टर क्लास में बैठे, उनके इंटरव्यू को सुन के इतने सीखने के लिए मिला वहां बैठकर उनका इंटरव्यू सीखने के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर ओम पुरी जी की 10 फिल्मों को अगर कोई एक्टर बनना चाहता है देख ले तो एक्टर बन जाएगा। उन्होंने अपने अभिनय के कैरियर में, एक्टिंग कैरियर में ऐसे ऐसे अभिनय के आयाम प्रस्तुत किए हैं, ऐसा ऐसा डायमेंशन दिया है, अद्भुत प्रयोग किया है उन्होंने अभिनय में। वो देखने लायक और सुनने लायक है। मैं नई पीढ़ी को कहूंगा जिन्होंने ओम पुरी जी की अगर फिल्में नहीं देखी है तो जाकर देखें। आपको हर फिल्म में कुछ नया मिलेगा। उस किरदार को देखिए, हर किरदार उन्होंने पर्दे पे जीवंत किया है। मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से। मैं बहुत ही प्रसन्नचित हूं, बहुत ही उत्साहित और उल्लासित हूं। हृदय मेरा गदगद है ये पुरस्कार पाके, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम जी आज जहां भी होंगे सोच रहे होंगे आपको को अवार्ड मिला है, बहुत खुश होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। धन्यवाद एक बार फिर से सुमेंद्र जी और अंशु जी, धन्यवाद राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पूरी टीम, और धन्यवाद हमारे देखिए बालू जी एमएलए साहब, एक से एक इनका जो आता है। आज मैं अभी खड़ा हूं इनके बाद, इनके स्टेटमेंट में देखता रहता हूं। हमारे साथ एक से एक सारे वरिष्ठ पर्सनालिटीज खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव तांडव जो पढ़ा वो रावण का ही था। ऐसा है। और आप कौन सा बोल रहे थे? यक मेरे राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यक। Good evening, everybody, and thank you for having me. Thank you. This really means a lot to me. मुझे जयपुर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पैदा राजस्थान में हुआ हूँ, मेरी पढ़ाई राजस्थान में हुई है, मैं पढ़ा राजस्थान में हुआ। उसके बाद मुझे मुंबई जाने का मौका मिला, तो तकरीबन 20 साल पहले मैं मुंबई गया। मैंने बहुत बार ये कहानी अपनी शेयर भी की है कि मैं आर्म फोर्सेस में जाना चाहता था, एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था, और तकदीर कहीं और ले गई और आज मैं एक्टर बन के आपके सामने खड़ा हूँ। But I'm really grateful for everything that I've got in life. And सोमेंद्र जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मैं पहली बार रिफ का हिस्सा बना हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले हर साल में मैं यहाँ पर आने की पूरी कोशिश करूँगा। इस अवार्ड के लिए शुक्रिया। मेरी एवी इतनी अच्छी आप लोगों ने बनाई, उसके लिए शुक्रिया। एंड आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और मेरी कुछ लोगों से यहाँ पर बात हुई रिफ के बारे में। आपसे मेरी रिफ के बारे में थोड़ी सी बात हुई, मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली। बट आई रियली एक चीज़ के लिए मुझे दुख है कि मैं रिफ का हिस्सा से पहले नहीं बन पाया था। But I'm really glad that this year I'm here, and I would definitely do whatever I can to be here every single year. Thank you. Thank you so much. Next, we would like. पधारो
राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 10वां एपिसोड है या 10वां साल है या आगे बहुत सारे आने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं एक इंस्टीट्यूट कहलाने वाले टीनू जी। टीनू जी आपका स्वागत है। एक और नया नाम दे दिया इंस्टीट्यूट। एक्टिंग हो, डायरेक्टिंग हो, किसी की चीज़ की आपके पास से टिप्स तो मिलती हैं, तो इंस्टीट्यूट हुए। तो कैसा लग रहा है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आके? देखिए मैं एक बार पहले भी आया हूँ यहाँ पे and I love both of them. He's the love. Their love is immense. Their passion for cinema is immense. Holding a film festival for 5 days like this is unbelievable. Yes. And all kudos, all credit to both of them. And the entire organization here. Massive, massive. अभी आपका हमने टॉक शो सुना, उसमें आपने आपके इंसिडेंसेस बताए बहुत सारे। कोई ऐसा इंसिडेंस जो वहाँ नहीं बताया, यहाँ हमें बताना चाहते हो? कुछ सीक्रेट? सीक्रेट है नहीं मेरे पास में, आई एम एन ओपन बुक एक्चुअली। लेकिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, अब जाके पढ़ रहे हैं, अब जाके सुन रहे हैं। सैकड़ों हैं, सैकड़ों। आप क्या सुनना चाहेंगे ये बताइए? हाँ, हम आपके डायरेक्शन के टाइम पे कुछ सुनना चाहेंगे। कोई ऐसी इंसिडेंट्स जो आपको याद हो? जैसे आपने कहा कि डायरेक्टर जो है वो 24 आवर्स काम करता है, एक्टर जो है वो 8 घंटे काम करके चले जाता है। जो डायरेक्टर जो 24 आवर काम कर रहा है तो वो रेस्ट कब करता है? नहीं करता, इसलिए मैं छोड़ दी ना डायरेक्शन। मेजर साहब मेरी लास्ट फिल्म थी अमिताभ बच्चन साहब के साथ में, एंड उसके बाद में मैंने डिसाइड किया काम जब मिल रहा है एक्टिंग में, द लीजिएस्ट जॉब इज एक्टिंग। मेरे दोस्त लोग जो हैं एक्टर्स, वो बहुत गालियाँ निकालते हैं, जूते मारते हैं कि यू कॉल इट द लेजिएस्ट जॉब, इट्स द मोस्ट हार्ड वर्किंग जॉब। आई सेड नो, वेयर डू यू गेट व्हेन यू कम इन अ कार, यू गेट डाउन इन द स्टूडियो and there are 2 girls to lead you this way sir, into the van. You got an air conditioned van, 2 rooms in the van. Relax कीजिए, क्या खाएंगे आप ब्रेकफास्ट के लिए? मैं तो beginning, I started my career in 73 and I finished it with Major साहब। कभी किसी ने पूछा नहीं कि क्या खाएंगे आप, आराम करेंगे। यहाँ तो आराम ही आराम है। यहाँ आपको पूछा गया, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डेफिनेटली आपको पूछा गया। मैं क्यों आता हूँ यहाँ पे? क्योंकि there's so much of love flowing in from all of them. I really enjoy being here, and then again I belong to Rajasthan. I spent all my years in Rajasthan schooling, and जो कुछ भी मैंने सीखा है, being a sportsman, being a very bad student, I broke a lot of bounds, got principal caned me also 6 times, but still that spirit has come. Still, अच्छा मैं एक और नई बात बताता हूँ आपको। Wow, something new. We are friends since 1963. We joined school in 58. 63 में pass out किए। All of us, we meet every year and decide as to the destination कि कहाँ पे हम जाएंगे with their wives. And I was coming to the most beautiful thing. We lost a lot of friends. Drinking हो, health हो, कुछ भी हो, old age हो, उनकी बीवियाँ अभी भी आती हैं हमारे। No, because that is the spirit. That's the spirit of the group, yes. Which evolves from an institute. Yes, yes. अब वो बात नहीं रही कि जो मतलब जो भाईचारा या जो कंपेनियनशिप कहते थे वो अब वो उतना ज़्यादा नहीं Satellite हो गया ना, everything becomes satellite, everything become अलग, families have become इंडिविजुअल हो गए सारे। फ्रेंड्स कहाँ से होंगे? पर हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हमेशा रहेंगे। तो शोमेंद्र जी ये बताइए कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 10वां साल है, तो और मैं तो चाहूँगी कि मतलब ऐसे 10 × 10 × 10 होता जाए। तो लेकिन ये इस साल क्या नया है, कितनी एंट्रीज आई? और 10 × 10 में इनको हर साल आप बुलाएंगे। जी हम तो जुड़े हुए हैं काफी सालों से। आप जुड़े हुए हैं, जो कहें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो शुरुआत ही हुई थी, वो कहते हैं ना, जब हमारे राजस्थान में एक कहावत है, जब ये बड़े लोग साथ होते हैं, जो हमारे शब्द एक मतलब बड़े लोग जो आ जाते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है, ब्लेसिंग रहती है, तो सब काम परफेक्ट है। तो यही चीज़ हम कायम करते हुए जा रहे हैं कि आज ये पादान जो 10th एडिशन आया है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, और जिनकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी है किसी भी क्षेत्र में, और उन्होंने जैसे राजस्थान का नाम रोशन करते हैं, और उनकी हर बात पे जब भी मैं इनको
आपको सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, एकदम ऐसा लगता है कि आपकी अभी भी जड़ें, जो कहते हैं ना कि अजमेर मेयो, मतलब ये सब क्या है, मतलब जो आदमी भूलता नहीं है अपने बचपन, अपने गुरु, अपने को याद करता है, तो ये चीज़ें जब हमें और याद दिलाती है। और आज आपकी प्रेजेंस इतने यूथ को मल्टीपल कर रही है, हम उनको, तो यही एक हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स होता है कि आप आते हैं और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसी तरह से अपने सभी आशीर्वाद के रूप में मनाता है। शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फिर आपके जो व्यूज़ हैं, जो सही कहा कि हम अपनी इतनी फास्ट लाइफ, या कहें एकदम अचानक कंटेंट इतना बढ़ गया है कि हम अपने आप को अपडेट करने में अब कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जब शॉर्ट में सुनी गई तो हमने ऐसा लगा कि हमने 10 घंटे सर्च करने की बजाय आपको, मतलब सब लोगों ने क्या किया, इंस्टीट्यूट, यस, जस्ट अ गाइड बुक। तो इस साल कितनी फिल्में आई हैं टोटल 66 फिल्में हैं, और आप जानते हैं कि वही फिल्में जो सेलेक्ट की जाती है वही प्रदर्शित की जाती है और उन्हें लास्ट डे किसी न किसी क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि 1000 फिल्में ली, 800 को रिजेक्ट कर दी, 200 को लिया। 66 फिल्में हमने लिया है, और जूरी स्क्रीनिंग कमेटी हमने देखा कि कुछ फिल्में ऑलरेडी ट्रैवल करती है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, तो उसी तरह हमने, जैसे पूरे साल हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम बेंगलोर, केरला फिल्म फेस्टिवल, गुवाहाटी फिल्म फेस्टिवल, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल, वहाँ से कुछ फिल्मों को हम आमंत्रित करते हैं, जिससे कि राजस्थान और यहाँ का यूथ समय नहीं होता है कि वो गोवा या हर फिल्म फेस्टिवल में जा सके, तो फेस्टिवल की फिल्में कंटेंट यहाँ पे आता है। तो 66 फिल्में हैं, जिसमें शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्म, रीजनल फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म, और हर साल एक कंट्री हमारे साथ जुड़ती है। जैसे इस तरह वेनेजुएला इस बार कंट्री है। 2024 में अब प्रदर्शित होने वाली टैंगो बार आप देखेंगे, जो उनकी कंट्री में होगी, बट दिस द वर्ल्ड प्रीमियर। एम्बेसी पार्टिसिपेट करती है, हर साल आती है, साउथ कोरिया, बहुत सी कंट्री रहती है। तो इस तरह से एक कंट्री के साथ लेने से एम्बेसी का जुड़ाव, आर्ट एंड कल्चर और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए राजस्थान टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर हमें सपोर्ट करता है कि हम आने वाली जनरेशन फिल्म मेकर्स, जैसे आप देखते हैं साउथ इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, नेटफ्लिक्स, यहाँ पे हमेशा 6 फिल्में कंटिन्यूसली शूट होना, एक OTT का इतनी क्वांटिटी में राजस्थान, और यहाँ की फिल्म टूरिज्म पॉलिसी जो कि अब 40%, आप देखिए कि जो 2 करोड़ सपोर्ट मिलता था, 30 करोड़ नाउ गवर्नमेंट इज, INB मिनिस्ट्री प्रोवाइड 30 करोड़, 40% एंड 15% स्टेट। तो आज हम इस टॉक शो में बताना चाह रहे हैं कि एक फिल्म को 55% पहले से ही सपोर्ट मिलेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा और यहाँ को कितना रोजगार मिलेगा। ये फिल्म फेस्टिवल का आज यही है। आज हम इसी टॉक शो में अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों फिल्म बनानी चाहिए, कितना इंसेंटिव लेना चाहिए जिससे फ़ायदे का सौदा। जैसे सर ने कहा कि प्रोड्यूसर अगर हमें पहले से ही पैसे दे देगा तो इस तरह तो और लाइफ बढ़िया हो जाएगी। आप मुझे इंस्टीट्यूट बोल रहे थे, ये इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे है, अब यहाँ आइए सर, आप यहाँ पे आइए। सर मेरा तो ये होता है कि जब मैं बहुत, कहते कहावत है खरबूजा खरबूजे के बाद, तो मैं बहुत फील कर रहा हूँ कि जितना मैं साथ आपके साथ 2 दिन में, तो वो खरबूजा रंग चेंज हो जाता है, तो आई एम चेंजिंग, आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम इंस्टीट्यूट कि मैं कुछ 2 दिन में आपसे लूँ, और मैं चाहता हूँ कि 10वां नहीं 11वां में भी, ये घर है, बस हम आमंत्रित करें और आप एकदम जैसे आज आए ना, एक बार में कहते कि नहीं मैं अवेलेबल हूँ और मैं आ रहा हूँ, बस इसी तरह आप हर साल हमारे फिल्म फेस्टिवल में आते रहें, इसी तरह ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहे, और ये फेस्टिवल और हम अच्छे कंटेंट और इसको बढ़ाते रहें, हम इसे गॉड विलिंग। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एक ही मोटो है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मोटो है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया से यहाँ लोग आ सकते हैं, अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ज़रूर आइए राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। थैंक यू। थैंक यू। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी मुलाकात हुई इनसे। आप ज़रा इनको ज़रा क्लोज से देखिए, क्या आप इन्हें पहचान पा रहे हैं? डेफिनेटली पहचान पाएंगे, हमारी 7 हिंदुस्तानी फिल्म की हीरोइन। एंड आज हमने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म के माध्यम से इनका पता चला और हमने इन्हें पकड़ लिया। अब हम इनसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े भी होंगे, कोई नहीं। तो मैम सबसे पहले ये कि आपकी शुरुआत, मतलब आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? I was a hairdresser. Okay. So one day, we were friends, Tiddu and I, and we said, would you like to do a film? I said, no way. My father was an actor. Okay. Aga. And my brother was Jalal Aga.
ओके, वाओ, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री से रिलेटेड है एंड वी कैन से लाइक वी आर द रूट्स. Yes, They are the roots. quite right. So I said, but you know, my father will never allow. He never allowed us girls to act in films. We were okay. 3 sisters. Oh. One more beautiful than the other. I was the tomboy. So my brother said, he told him no. Then my brother came one day. I was in my parlor. I was doing my hair. I was shampooing her hair. And she says, come on, come on, come on. I said, where? He says, Mr. K. Abbas wants to meet you. I said, for what? He says, to act in a film. I said, but Dad won't allow. I'm not going. So he just dragged me. And when they saw me, his father was there, his mother was there, and Abbas uncle was there. And his father and mother say, "Ye kya acting karegi? Why is Abbas stop taking her?" Eventually, Abbas said, "Will you cut your hair?" I had hair this long, and I was dying to cut my hair. Wow, सोने पे सुहागा. Yes. I said, "Yes, I will cut my hair." So I came back to the parlor and I told my boss, "Boss, cut my hair." He says, "Why?" I said, "I'm going to act in a film." He says, "What? Nonsense." I said, "No, really?" So he gave me a haircut. I land up home. My mother opens the door. She says, "What happened to your hair?" I said, "Mom, brother's taking me to act in a film." So she says, "I don't know what your father will say." Father was out of town. He comes in the night and my brother says, "We are going with the Abbas uncle." Okay. So there I did my first film. And then मतलब बहाव में सब कुछ चला गया. And we were 6 boys and I was the only girl in the whole unit. Wow. But they never treated me like a girl. Yes, of course, you're a tomboy. Yeah, I'd say ladies first is, let it be. You know. But then I got offered Naam, that was my second film with Mahesh Bhatt's film. Then I was offered Satya, which Tinu and I worked together in. And then I did a few more films. I don't remember the names, but the last one was Heropanti 2. Wow, definitely आपने हीरोपंती 2 में इन्हें देखा ही होगा. और कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आने वाले जो हैं? नहीं. I don't want to act anymore. I'm very happy. I've learned painting, so I'm painting. Wow, तो क्या हम आपकी पेंटिंग्स कुछ देख सकते हैं आगे फ्यूचर में? नहीं, एग्जीबिशन देख सकते हैं? फ्यूचर, इंशाल्लाह, फ्यूचर. सो हम पेंटिंग एग्जीबिशन देखिए. आर्टिस्ट जो होता है वो किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म में अपने आप को ढाल लेता है. जैसे मैम ने अपना पहले जो पार्लर था वो भी एक आर्ट है. वहाँ से एक्टिंग की, एक्टिंग से अब वापस पेंटिंग बन गई, पेंटर बन गई हैं. तो डेफिनेटली आर्ट तो चलता ही रहेगा. इट्स इन द ब्लड. Yes, that is there. So thank you very much for talking to us, and it was nice to talk to you. Thank you. 10th राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट कल्चर से फिल्म आ रही है. बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं. 10th ईयर है तो आपको कैसा लग रहा है कि 10th ईयर तक पहुंच गए हैं और आपकी कम्युनिटी कितनी बड़ी हुई है? 10वें साल तक पहुंचना जब अब मुड़ के देखते हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि एक सफ़र तय हो गया है, एक दशक जिसको हम बोल सकते हैं. और उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये कम्युनिटी बड़ी है पिछले 10 सालों में, क्योंकि राजस्थान का जो यूथ है जो यहाँ पे सिनेमा को पढ़ता है, उन लोगों का जुड़ाव जिस तरह से बढ़ रहा है, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो फिल्म बनाना चाहते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल रहा है. तो उसके लिए वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं. और जब हम पैनल डिस्कशन या टॉक शोज़ की बात करते हैं तो जैसा कि आज टीनू जी का टॉक शो हुआ और उन्होंने कहा कि जो किताबों में नहीं मिलता वो सिनेमा में मिलता है. मतलब कि ये नहीं है कि हम पढ़ें नहीं, लेकिन ज़िंदगी से सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डेफिनेटली प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमेशा ही. बिल्कुल. तो वही चीज़ें हम उनको प्रैक्टिकल वे में फिल्मों के माध्यम से, इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से अपने यंगस्टर्स को बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से टीम वर्क में मिलकर काम किया जाता है, किस तरह से रात भर जाग के एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, किस तरह से फिल्में बनाई जाती हैं, किस तरह से ज़िंदगी की कहानियाँ लिखी जाती हैं. तो इस तरह से ये फिल्म फेस्टिवल लिखने से याद आया, पोइट्री भी बहुत अच्छी करती है. तो आज के लिए क्या पोयम है हमारे लिए? आज के लिए अब एकदम से आप पूछेंगी तो मुझे एकदम याद नहीं आएगी. मुझे अपनी किताब लानी पड़ेगी या मोबाइल खोलना पड़ेगा. खोलिए. हम यही हैं, हम यही वेट कर रहे हैं. हम बहुत सुंदर पोयम सुनने वाले हैं. ओह, आई नो द सीक्रेट. ड्राफ्ट में छुपा के रखी हुई है पोयम्स.
हाँ, तो चार लाइन है, मैं आपको सुनाती हूँ जी। एक तो जो रंग मुझे बहुत पसंद है और कुछ दिन बाद उस रंग का मौसम आने वाला है, और क्योंकि राम जी की कृपा है अभी पूरे देश पर, दुनिया पर, तो उन्हीं की जब मूर्ति देखी थी अभी, तब उसको देखकर एक कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। वाओ। कि पीले पीताम्बर पर जब केसरिया रंग छा जाता है, पीले पीताम्बर रंग पर जब केसरिया रंग छा जाता है, इस सृष्टि पर ओजस्वी प्रकाश हो जाता है। वो रंग मेरी रूह का जो तुम पर बहुत फबता है, और तुम्हारा रंग ये जो मेरे अंतर मन में रहता है, और तुम्हारा रंग है ये जो मेरे अंतर मन में रहता है। वाओ, जय श्री राम। जय श्री राम। और एक था ये वाओ, आपके वाओ। लिए। ये मेरे लिए भी है, क्योंकि 1 साल बाद मेरी आपसे मुलाकात होती है। पूरे साल मुझे इंतज़ार रहता है, पूरे साल मुझे इंतज़ार रहता है उस पल का जब तुमसे मुलाकात होती है। पलक झपकते ही गुजर जाता है वो लम्हा, और मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ फिर से शुरू हो जाती हैं। पलक भर का तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ 3 दिन डेफिनेटली हैं और पूरा फिल्म फेस्टिवल हम देखने वाले हैं। एंड में पार्टी भी करने वाले हैं, हम राजस्थानी स्टाइल में पार्टी करेंगे। डोंट वरी, यू विल बी लाइव विथ मी। आई एम ऑलवेज देयर टू अपडेट यू फॉर द राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। धन्यवाद। थैंक यू। अखिलेंद्र जी, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपका जुड़ाव कब से है और यहाँ आकर आपको कैसा लगा? राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये अपने आप में अद्भुत महोत्सव है, और मेरी बातचीत जो है चल रही है 2 सालों से। मैं आ नहीं पाया किसी कारणवश, इस बार मौका मिला मुझे, और ये संयोग होता है कि जब इनकी तारीखें आती थी उसी समय मैं कुछ और कर रहा होता था। इस बार भी थोड़ा सा मतलब ये हुआ, लेकिन मैं धक्का धुक्की करके मैं 2 दिन के लिए आ गया। तो ये बस संबंध है, बाकी आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से जब फिल्में आती हैं, यहाँ दिखाई जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन फिल्मों का यहाँ पे क्या असर होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका मकसद है कि अच्छी अच्छी फिल्में आएँ पूरे विश्व से, और जो यहाँ का समाज है, राजस्थान का, जयपुर का, उन नए बच्चों को अलग अलग फिल्म देखने के लिए मिले। वो जाने कि विश्व सिनेमा किस स्तर पे है और हम किस स्तर पे हैं। अपना कंपैरिजन भी जाने कि हमारा सिनेमा किस स्तर पे है और विश्व सिनेमा किस स्तर पे है। हमारा सिनेमा एक स्तर पे था, बहुत कमाल, अभी बहुत स्तर गिर गया। विषय वस्तु गायब हो जाने के कारण, कंटेंट गायब हो जाने के कारण, साहित्य गायब हो जाने के कारण बहुत सारी चीजें गड़बड़ा गई हैं। रीजनल फिल्में, क्षेत्रीय फिल्में बहुत अच्छी बन रही है भारतवर्ष में, लेकिन मेन स्ट्रीम की जो फिल्में हैं वो सब कॉपी पेस्ट हो रहा है, या कुछ कहीं से उठा के कहीं से उठा के कहीं, और कुछ भी बना रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि समाज पे क्या असर पड़ेगा इसका। जी, तो आपको लगता है कि जैसे हमारे मोदी जी का जो सपना है वसुधैव कुटुंबकम, तो इसमें ये एक पॉइंट भी हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड से जब आ रही हैं चीज़ें, और एक तरफ से हम एंटरटेनमेंट के थ्रू ये पूरा हम एक जगह पे एकता दिखाई जा रही है? नहीं, फिर देखिए, सिनेमा तो विश्व स्तरीय अपने आप में माध्यम ही है। सिनेमा माध्यम ही है। वसुधैव कुटुंबकम तो वो कॉन्सेप्ट है, भारतीय सनातन ने वो सूत्र दिया है कि पूरा विश्व एक परिवार है। जी। वसुधैव, ये पूरा वसुधा, कुटुंबकम, सारे कुटुंब हैं। जी। तो वो कॉन्सेप्ट है। सिनेमा तो विश्व स्तरीय है, सिनेमा हर देश में बनता है और वो एक जगह आके एकत्रित होता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। राजस्थान फिल्म महोत्सव भी अंतर्राष्ट्रीय है, तो यहाँ भी सब इकट्ठा हुआ है। यहाँ की नई पीढ़ियों को भी पता चल रहा है, उनको भी देखने के लिए मिल रहा है, उनकी रुचि बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें से हमें और बहुत कुछ सीखने मिलेगा? जो यहाँ जो नए बच्चे आप देख रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो सीखने वाले हैं, और आपसे क्या सीखेंगे ये? नहीं, बिल्कुल, फिल्मों के साथ साथ कई तरह के यहाँ सत्र भी हो रहे हैं। जी। सिनेमा पे हो रहे हैं, साहित्य पे हो रहे हैं, कला संस्कृति पे हो रहा है। तो ये सत्र से काफ़ी भारतवर्ष के अच्छे अच्छे विद्वान आए हैं, बाहर से आए हैं, तो उनके सत्र को सुनने से अगर 4 बातें नई पीढ़ी के बच्चों को सुनने के लिए मिलता है। और एक सत्र में कोई जरूरी नहीं है कि 200 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं तो सबके सब सुन लें, सबके सब को समझ में आ जाए, ऐसा भी नहीं है। उसमें से 2-4 लोगों को भी अगर समझ में आए तो काम हो गया।
समाज को बदलने का काम वही 2-4 लोग ही करते हैं। वो पूरा झुंड नहीं करता, जो पूरा झुंड 2-4 के पीछे आते हैं, साथ देने के लिए चलते हैं, पूरा कुनबा बनाते हैं। तो वो सत्र चल रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा और ऐसी अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ रुचि बढ़ेगी। सबसे बड़ी सिनेमा को लेकर जो अवेयरनेस कि कैसी फिल्म देखें, कैसी नहीं देखें। अच्छा, ऐसी भी फिल्म बनती है, इस विषय पे भी फिल्म बन सकती है। अरे इतनी छोटी सी बात थी, इस पे फिल्म बना दी, इन्होंने कमाल कर दिया, ऐसा टॉपिक उठाते हैं। तो ये सारी बातें छोटे जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि वो एकदम फ्रेश है। यस। और उनका आज नई पीढ़ी का जो दिमाग है वो इतना खुला हुआ है और इतना उर्वरक है, कुछ भी तुरंत ग्रैप्स करते हैं और यही यही उम्र है उनको एक्चुअली ढालने की। यही उम्र है, कच्ची उम्र है। तो आपको लगता है कि आपकी खुद की जो फिल्में हैं या आप जो भी काम करते हैं, अगर वो यहाँ दिखाई जाए तो कैसा लगेगा लोगों को? मजा आएगा? बिल्कुल। मैंने जो फिल्में की हैं तो सेलेक्टेड फिल्म की है। मेरी फिल्म लगान है, अपने आप में सरफरोश है, अपने आप में लीजेंड ऑफ भगत सिंह है, वीर ज़ारा है, अंतर्द्वंद है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म है। तो इस तरह की जो फिल्में हैं मेरी, गंगा जल है, तो इस तरह की फिल्म अपने आप में अगर दिखाई जाए तो अद्भुत हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। क्योंकि भारतीय फिल्म भी कम नहीं है और मैंने भी कमाल की फिल्में की हैं। ये तो कुछ का नाम बताया, बाकी नाम ही याद नहीं आ रहा है जब आप पूछ रही हैं तो। आगे या यक्कू तो हमेशा पहले से ही याद रहेगा। बिकॉज मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं जब बचपन में थी, छोटी थी, तो आपकी जो यक्कू की जो आईब्रोज जैसे थे, वैसे मेरे खुद के आईब्रोज थे बचपन में। और आप लोग क्रूर सिंह बोलते थे? मुझे लोग क्रूर सिंह कहते थे। देखिए, आज क्रूर सिंघनी से मुलाकात हो गई। मुझे एक्चुअली लिटरली याद है बचपन में स्कूल में जब जाती थी, बिकॉज कहा जाता था कि जब आप छोटे होते तो एक ऐसे पतली पेन से या काली से काजल लगाया जाता, तो उस तरफ से आईब्रोज होती हैं। लेकिन मुझे शायद किसी ने ऐसे यूं लगा दिए थे, ईश्वर ने ऐसा सेट कर दिया था। अब तो फिलहाल सही हो गया। ऐसा तो नहीं कि आपका जन्म उन्हीं दिनों कुछ आसपास था, आगे पीछे? मैं वैसे क्रूर सिंह की तरह दिखती नहीं थी, लेकिन सिर्फ आईब्रोज की वजह से मुझे क्रूर सिंह बुलाया जाता था। कैरेक्टर अगर किसी चीज को ज्यादा देखे तो उसके किसी एक ही तत्व का असर पड़ता है। जैसे नथुलाल की मूछें थी, हाँ, आपकी आईब्रोज थी। बिल्कुल। और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? अभी अप्रैल में एक फिल्म रिलीज हो रही है, इंडियन 2, शंकर की फिल्म है, कमला हासन जी है उसमें। एक PMT कोचिंग करके फिल्म है, नए बच्चे हैं उसमें, नए एक्टर्स हैं बहुत कमाल के। एक फिल्म हमने की है गुलगुले बकावली, एक कॉमेडी फिल्म है। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं। नाम ही इतना कॉमेडी लगा, गुलगुले बकावली। So we wish you best of luck for future. Thank you. Thank you for talking to us. Thank you. लास्ट सवाल, OTT और फिल्म। अभी जो नए OTT और फिल्म, वेब सीरीज और ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमें मिले हैं, तो उसमें क्या लगता है कि एक्टर्स को कितना फ़ायदा हुआ है? एक्टर्स को काम मिलना शुरू हो गया है, लेकिन एक्टर्स को भी सोच समझ के काम करना चाहिए। पता चला मैक्सिमम एक्टर जो हैं अधिकांश गालियां ही बक रहे हैं या अश्लीलता कर रहे हैं, और बढ़िया एक्टरों को देखा मैंने। जी। हाँ, अभी तक भगवान ने हमें बचा के रखा है कि मैं OTT में मेरा डेब्यू नहीं हुआ है। हाँ, ये गालियों और ये अश्लीलता के कारण। आप करेंगे, डेब्यू करेंगे? नहीं, मुझे कोई अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे, जैसे फिल्में करता हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे मैं करूँगा, मेरे हिस्से आने चाहिए, आएंगे मैं अवश्य करूँगा। और निकट भविष्य में उम्मीद करता हूँ कोई फिल्म मेकर वैसा प्रोजेक्ट लेके आए, साफ सुथरा मेरे लिए रोल लेके आए, तो मैं जरूर करूँगा। थैंक यू। धन्यवाद। नंदीश जी, आपने टीवी, फिल्म, OTT, वेब सीरीज सब कुछ कर चुका है। अब राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको अवार्ड भी मिल चुका है। अब आगे करने की क्या सोच रहे हैं? करना क्या है आगे? ये सब मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, जो आता जाता है वो करता जाता हूँ। बस अब ये आया है तो ये किया है, अब आगे कुछ अच्छा आएगा तो वो भी करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए 2 रिलीज़ेस हैं जो अभी होने वाले हैं इस साल में। एक अमेज़ॉन प्राइम की सीरीज़ है, एक सोनी लिव की सीरीज़ है। वो दोनों शूट हो गई हैं, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो वो अब वो ऑलरेडी आ चुका, कर चुके, अब बस
ऑडियंसेस तक पहुंचना बाकी है। यस, वेटिंग। सो डू यू थिंक कि OTT फिल्म्स और टेलीविजन इन तीनों में जो मीडियम है उसकी वजह से जो एक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए? डेफिनेटली आई थिंक बिकॉज ऑफ OTT कमिंग इन, जो फिल्म्स और टेलीविजन में गैप था वो काफ़ी हद तक ब्रिज हो गया है। पीपल आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे कलाकार, चाहे वो कैमरा के आगे हों, कैमरा के पीछे हों, सबको काम करने का मौका मिल रहा है अच्छी तरह से, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज यू नो अगर आप मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो लोगों तक पता कैसे चलेगा कि आपकी काबिलियत क्या है। अब एटलीस्ट लोगों को मैदान में उतरने का मौका मिल रहा है तो वो अपनी काबिलियत दिखा पा रहे हैं और उनको अच्छा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। ऑफ कोर्स। एंड मैंने भी ये भी देखा है कि काफ़ी लोग जो आर्टिस्ट हैं, जो पुराने आर्टिस्ट थे जिनको लोग भूल चुके थे, अब वो वापस OTT द्वारा या वेब सीरीज द्वारा जैसे रीलॉन्च हो रहा है उनका। तो डू यू थिंक कि इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडियन सिनेमा? It's absolutely a good thing for everybody. I think, you know, like I said, there are more opportunities created for everybody. And बहुत सारे ऐसे examples हैं जो हमको लगता था कि अब इनका दौर ख़त्म हो गया है। वो you know, I wouldn't want to take names specifically, but सबको मौका मिल रहा है और सब वापस आके अपना काम दिखा पा रहे हैं। And that's brilliant. I think एक एक्टर को या कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, राइटर हो, जिनको जो क्रिएटिवली इंक्लाइंड लोग हैं, अगर उनको अपने आप को रीइन्वेंट करके वापस आने का मौका मिल रहा है और सेकंड चांस मिल रहा है, सो व्हाई नॉट? इट्स जस्ट एन अपग्रेड आई थिंक। एंड उससे ये भी मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम तक पहुंचती है, सारे ऑडियंसेस तक पहुंचती है, वो ये है कि हम टाइम के साथ बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। Yes, that's what I said. Updation, it's change is constant, वो change होता ही रहेगा। तो अब ये एक change मैंने आपके मुंह से ही अभी स्टेज पर सुना कि आप राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अब से जुड़ने वाले हैं। So that's a new change for you, right? Absolutely. How do you feel like यहाँ पर आकर? I think it's अपनापन लगता है मुझे। आज सुबह भी किसी ने पूछा था, मैं किसी से वार्तालाप कर रहा था मॉर्निंग में, और उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप राजस्थान से मुंबई लेके गए जब आप गए, तो मैंने उनको भी यही जवाब दिया था, अपनापन। आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच, जो वार्मथ होती है वो मैंने यहाँ से सीखी है, क्योंकि मैं पला बड़ा यहाँ पे हूँ, मेरी स्कूलिंग यहाँ पे हुई है और वो मैं अपने साथ हर जगह कैरी करता हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट येस्टरडे ऑल्सो। कल हम कहीं गए थे खाना खाने के लिए, बट डेफिनेटली मतलब खाओ जैसे घर पे एक्चुअली खिलाते हैं, जैसे कोई इतने सालों बाद या दिनों बाद आया हो तो जबरदस्ती जैसे वैसे ही खिलाया ऐसा लगता है अपने घर वापस आए, अपने घर पे वापस आए हैं। इट्स द कल्चर, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर यही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जितने इंटरनेशनल फिल्म्स जो यहाँ पर आई हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ नया सीखने मिलेगा लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। आई थिंक इंटरनेशनल सिनेमा अभी जैसे मामी फिल्म फेस्ट है, मैं उसका भी हिस्सा था इस साल। फिर मैं इफ़ी के लिए गोवा गया था। आई थिंक जैसे यहाँ पे इतनी सारी फिल्म्स हैं अक्रॉस जॉनराज, अक्रॉस कल्चर्स, हम देखते हैं तो डेफिनेटली सारे कल्चर्स, हेरिटेज, डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा वी गेट टू नो। और आई थिंक वी ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सबके पास वो रिसोर्सेज नहीं होती हैं कि वो पूरी दुनिया ट्रैवल कर सकें। और सिनेमा के ज़रिए हम पूरी दुनिया देख पाते हैं, अलग अलग जगहों के कल्चर्स को समझ पाते हैं। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। वाओ। सो डू यू होप कि ऐसे ही इंटरनेशनल फिल्म्स फेस्टिवल्स होते रहें आगे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होने चाहिए और लंबे दिनों तक होने चाहिए। जैसे ये 4 दिन का है, मुझे लगता है 1 हफ्ते का होना चाहिए। 1 हफ्ते का होना चाहिए। एंड आजकल की करंट जनरेशन जो है वो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं के पॉप या के ड्रामा की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो व्हाट डू यू थिंक द रीज़न फॉर दैट? आई थिंक इट्स जस्ट द ईज, you know, certain times we just want to unwind. We don't want to use too much of our brain in watching something. I think that's the time when those kind of things are good to watch. And also it's a good feeling because you know, they're romantic, there are different kind of emotions. And when जब मैं अपने टीन्स में था तो मुझे भी इतना दिमाग लगा के देखना पसंद नहीं था, तो आई थिंक उस टाइम उस एज के जब लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं, दैट I think that's the right age for them to also watch it. What is your favorite genre? My favorite genre now has changed quite a lot, but I would say now I
watch all kinds of films. It's not specific to any particular kind of films, but what I really want to do and what I think is something that really interests me is romantic dramas and human emotions, anything based on human emotions, whether it's based on romance or not on romance, it doesn't matter. But human emotions is something that has really started intriguing me. More than action, more than thrillers, more than horror. I think I would also want to do that. So, and मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ अब जैसे जैसे हम लोगों को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, you know, perspective changes. So I think I would really want to do something like that. जैसे मैंने कहा change is constant, इनकी भी जो चाहत थी वो चेंज होती जा रही है. So thank you very much for talking to us and best of luck for your future. Thank you. राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको जो अवार्ड मिला है आपके गाने के लिए, हम तो राजस्थान में हैं ही, हमने राजस्थान की मेहमान नवाजी भी देख ली और अब गाना भी सुन लिया, तो हमको बहुत मज़ा आया, बहुत अपनापन लगा. आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में? राजस्थानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक फैमिली है और जिसमें काफ़ी सारे सिंगर्स, एक्ट्रेस, ऐसे आर्टिस्टों को मौका मिलता है जिन्होंने कई सालों से उन्होंने मेहनत की है और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और उनको एक ऐसे अवार्डों से नवाजा जा रहा है जिनके वो हकदार हैं. उसके लिए दिल से शुक्रिया राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल का करना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा मंच तैयार किया ऐसे आर्टिस्टों के लिए जिनकी कलाएँ बहुत बड़ी है और उन कलाओं को आगे लेकर आने के लिए आपने ये जो फेस्टिवल किया है. मैं तो दिल से खुश हूँ क्योंकि मेरा राजस्थानी पहला गाना है कुर्जा, और कुर्जा को बेस्ट वीडियो और राजस्थानी प्लेबैक सिंगर का मुझे अवार्ड मिला है. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और दिल से शुक्रिया राजस्थान के फेस्टिवल. तो मतलब आपके गाने को 2 अवार्ड मिल चुके हैं जी. और मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इतने सारे इंटरनेशनल फिल्म्स जो आए हैं, इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्स जो आए हैं, उनको देखने के बाद आपको क्या फील हुआ? बस यही है कि हमारे जो राजस्थान काफ़ी टाइम से हर एक चीज़ में पीछे था, अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है. राजस्थान को भी पता चल रहा है कि हमारे अंदर कलाएं बहुत है पर प्लेटफॉर्म नहीं थे, अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं. उसके लिए यंग जनरेशन काफ़ी मेहनत कर रही है, अच्छा काम कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का राजस्थान देखना चाह रहे हैं और राजस्थान अब उस लेवल का बन चुका है जिसके अंदर इंटरनेशनली आर्टिस्ट यहाँ पर आकर और राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल का जो अवार्ड है वो ले रहे हैं. आपका ये पहला राजस्थानी गाना आपने कहा, तो इससे पहले आप किस लैंग्वेज में और कितनी लैंग्वेज में गा चुके हैं? बिल्कुल, मेरी म्यूजिकल जर्नी, मैं तो मंगनहर कम्युनिटी से हूँ. पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारा म्यूजिक चलता आ रहा है और मेरी म्यूजिकल जर्नी तो जब मैं काफ़ी छोटा था उसी वक्त से हो गई थी, पर मुझे एक फेम नाम 2015 में मिला. इंडियन आइडल जूनियर सीजन 2 का मैं फाइनलिस्ट रह चुका हूँ. वहीं से मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुई. 100+ बॉलीवुड लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ मैंने परफॉर्म किया है, एज ए लाइव स्टेज शेयर किया है और आगे भी मेरे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं मेरी राजस्थानी जो खुशबू है, राजस्थानी जो संस्कृति है, सभ्यता और फोक म्यूज़िक है, उसको लेकर आऊँगा. बस आप सभी लोगों का प्यार, आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और मैं बस यही कोशिश करूँगा कि मेरा म्यूज़िक ऐसी जगह पर आए जहाँ पर मेरे म्यूज़िक की कदर है. तो ये म्यूज़िक ज़रूर जाएगा, तो हम आपसे 2 लाइन ज़रूर सुनना चाहेंगे, ऐसे तो जाने नहीं देंगे. बिल्कुल, आप सब लोगों के लिए कुर्जा, जो कि आज मैं जो कुछ हूँ कुर्जा की वजह से हूँ, क्योंकि इंडियन आइडल का एक नाम, फेम मुझे मिला था, उससे भी कहीं ज़्यादा कुर्जा ने आज मुझे वो वापस नाम और फेम दिया है. तो मैं आप सब लोगों के लिए 2 लाइनें कुर्जा की. अभी ये मोड़ती कुर्जल बोले मारी कुर्जलाड़ी, अभी ये मोड़ती कुर्जल बोले मारी कुर्जलाड़ी, परदेसी नो तेरे घर ना. वाह. थैंक यू सो और मच. कोई एक और गाना जो हम दर्शकों को सबसे ज़्यादा फेमस लगता हो और आप भी बहुत सुंदर से उनको सुना दीजिए. बिल्कुल. आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश, आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी.
वाओ, थैंक यू वेरी मच। खम्मा गणी। अलग अलग फिल्में हमें अलग अलग आईना दिखाती हैं, और वैसे ही जैसे हम राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हैं, वैसे ही बैंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़े हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम प्लीज़। Namaste, I am Sunil Puranik, an actor, director, and I was the chairman of Karnataka Chalanchitra Academy, Bangalore. Okay. And I was a festival director. Twice I was a festival director of Bangalore International Film Festival. तो राजस्थान की तरह बैंगलोर में भी बहुत सारी फिल्में आती होंगी अक्रॉस द वर्ल्ड। Yeah, now there is no regional language. Yeah, there is no boundary. There is no language. Anybody can watch any movies and with subtitle, and anybody can understand. So now we are all भारतीय। यस, वी आर ऑल भारतीयंस, और हम भारतीयन ये चाहते हैं कि हम जैसे विविधता में एकता है, मेरा नाम भी एकता है, विविधता में एकता है, तो उसी तरह ये पूरा वर्ल्ड भी एक बन जाए, जो हमारे पीएम मोदी जी का भी सपना है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हम चाहते हैं कि फिल्मों के द्वारा, आपको क्या लगता है कि फिल्में कितना इम्पैक्ट करती हैं? बहुत इम्पैक्ट करती है। मीडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग वेर इट विल attract anybody in this world. So it's a very strong media. So definitely it will influence audience. That's why people, पहले जो अभी if you have observed मिलिट्री के बारे में, हमारे वसुधैव कुटुंब के बारे में, जो भी हुआ हमारा सैद्धांतिक है, उसके बारे में फिल्म नहीं बनती थी। अब देखो, सैम बहादुर हो या मिनूरी हो, I mean every year I think we are producing more than 15 to 20 films across the regional language and Hindi. It's a fantastic thing. Okay, तो आपको क्या लगता है कि ये जो फिल्में जो इफेक्ट करती हैं, तो पॉजिटिव इफेक्ट कितना होता है, नेगेटिव इफेक्ट कितना होता है? Equally. That's what. See, shall I mention the film? Yes, of course. By all means. Yes, you are free to explain. See, if you look at the film called Animal, according to me, there is in this our media, visual media, we have certain guidelines which ourselves we need to put. Yeah. Because there is a difference between television serial, films, web series, and adult films. Yes. Okay. Blue films. Okay. So everything has involved in animal film. You cannot go to the film with a family, with a wife also. I mean, it is such a pathetic film. It is not meant for the visual media on bigger screen. Okay. I'm not talking about the acting, technical qualities, filmmaking. Just the film, as a film. I'm talking about the content. Okay. वो फ्री है, कर सकते हैं, मगर एक अलग प्लेटफॉर्म है। Yes. उसमें कर सकते थे। इट इज माई पर्सनल व्यू। Yes. फिल्म हिट हो गए, 600-700 करोड़। I can tell you why it is hit, because लोग ये देखने गए कि उसमें क्या गलत है। नहीं, no, I don't blame filmmaker and director, and even I'm blaming the audience also. That's what I said. वो ये देखने के लिए गए कि क्या गलत है उसमें, या उसमें क्या ऐसा गलत है जो लोग इतना बोल रहे हैं कि अच्छी फिल्म नहीं है, या ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना। वो नेगेटिव पब्लिसिटी जो कहते हैं, दिस इज नाउ अ ट्रेंड। इसीलिए मैं नेगेटिव अट्रैक्ट करना बोल रहा हूँ। That's what I said. It's a negative publicity which attracted people. And probably Ranbir Kapoor, I think he has done a tremendous job as an actor. So probably people liked it, but I don't know, because people equally, they are responsible for this kind of films. It's coming out. Of course, now it's a business. To get the business, they know what exactly they want to do. But as a personal view, I as an actor, as a director, I don't agree with the content what he has made. Now, why I'm telling you this? Negative and positive, it impacts. Uri. Yes. Okay. Now I'll tell you the Uri. Like that, many people, the aspirants, military, whatever the, राष्ट्रीयता हो, I mean, जो भी हो, तो उसके बारे में जो सोचते थे, ऐसे फिल्म आने के बाद इतने ज़्यादा हो गया। He opened the road for those filmmakers who wanted to make a film on nationalism. Nationalism, yes. Patriotism, nationalism, जो भारतीयता हमें आती है, वो जागरूक करने के लिए ऐसी फिल्में बहुत ज़रूरी है। Because now we need to
यू नो यंगर जनरेशन जो है उन लोगों के लिए हम फिल्म बनाना है, तो एनिमल जैसा कंटेंट यू कैन गेट इट इन ऑन एनी ऑनलाइन सोशल मीडिया। This is, I think, man to man, it differs the opinion. But why I am telling you, this kind of festivals, you know, where we are having in Jaipur, these kind of films will impact a lot on the next younger generation. See the students, they are enjoying here. See the content. And yesterday I saw the film on the last meal, that is the Bhagat Singh. It's a fantastic short film. So that kind of, you know, we need a content like that. And of course, I was the festival director, and it was a huge hit in Bangalore. I mean, and as a filmmaker, we have a lot of responsibilities. तो आपकी कौन सी नई फिल्म आ रही है जो आप एक्ट कर रहे हो या बना रहे हो? अभी एक 3-4 फिल्म्स बना रहा हूँ। उसमें लीड, आई मीन इट्स अ कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म। जी। उसमें एक अराउंड 65-70 का एज का कर रहा हूँ कैरेक्टर। ओके। तो इट इज़ ऑन गो, दैट इज क्या बोलते हैं? OTT प्लेटफॉर्म? वेब सीरीज? इट्स अ फीचर फिल्म। ओके, फीचर फिल्म। या वन मोर फिल्म, the person who is a very veteran is Pedagere Krishna Shastri. His novel is no more. His novel we are picturizing on one of my friend Raghavendra is. It's like a biopic. No. It's a regular film. Feature film, but subjected to that person. Subject is 40-50 years back. Content. So variety of films I'm doing, and I did a character in Kabza. Okay. That was Upendra ji's brother. जी. It was a fantastic role which I have done it. चल रहा है सही। और सीरियल्स भी हमने सुना आप कर रहे हैं, तो कौन से सीरियल्स? कन्नड़ा में बहुत सारे कन्नड़ा में सीरियल्स कर रहा हूँ, तेलुगु में कर रहा हूँ एक फिल्म इन एक टेलीविजन सीरियल नागार्जुना सर का, दैट इज एन अन्नपूर्णा स्टूडियोज, दे आर प्रोड्यूसिंग वेरी बिग बजट टेलीविजन सीरियल नागपंचमी। मैं कभी कभी डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ कि जो साउथ के जो हम लोग कहते हैं साउथ डायरेक्टर्स या साउथ फिल्म्स, दे आर वेरी रूटेड, दे आर वेरी डीप रूटेड, और वो हमारे कल्चर को, हमारी चीज़ों को थोड़ा उभारने की कोशिश करते हैं। एंड प्लस बट आई स्टिल से दैट कि जब भी भारत पे इन्वेजन हुआ या जब भी भारत पे अटैक्स हुए, वो नॉर्थ से अटैक हुए हैं, तो वहीं सबको मारते मारते या बचाते बचाते, हमारे भारत को बचाते बचाते, सारे जो हमारे नॉर्थ की जितने मंदिर थे, जितनी चीज़ें थी, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई, हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया वहाँ का। क्योंकि नहीं हुआ है, बहुत कोशिश की है हज़ारों सालों से, बट डिफरेंस तो आया है। यस, डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस, बट जितना इम्पैक्ट नॉर्थ पे पड़ा उतना साउथ पे नहीं हो पाया, बिकॉज वी वेर एबल टू कट देम डाउन to come towards the end of it. So that's why I think that the south portion of India is always preserved that culture, always enhancing more towards that culture, more towards that root. As you said, मुगल का एक अटैक है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है जी, इधर भी हुआ है, बहुत हुआ है जी, एंड जो भी आप देख रहे हैं साउथ इंडिया में, that's the 50%. Another 50% has destroyed it. Yes. फिर भी कुछ बचे हैं, yes. ये हमारा नसीब है, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवीज, जवान हो या जेलर हो, जो भी हो, बॉलीवुड दे आर एंटरटेनिंग साउथ टेक्नीशियंस, we are happy. I don't differentiate between South and North. Yes, it's an Indian film. Yeah, Indian film only, but the talented people from our side, they are getting recognized and doing a wonderful job. पहले हम लोग वही फिल्में देखकर कहते थे कैसे एक घूसा मार के 10 लोग उड़ रहे हैं, ये हो रहा है, and now we enjoy that movie. Yeah. So thank you very much, sir, for talking to us, and best of luck for your future endeavors. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरे साथ आज यंग जनरेशन से बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और इनकी फिल्म थी मन बहका, जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आपका नाम बताइए और आपकी फिल्म के बारे में। हिंदी इज ओके? हिंदी इज ओके। वाओ जी, तो मेरा नाम राघव पिलुटला है। आई एम द प्रोड्यूसर, राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ माय फर्स्ट फीचर फिल्म मन बहका।
तो द फिल्म जो है इट्स अ कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा. इट्स अ कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म एक्चुअली. Okay. So the film revolves around this guy, 19-year-old लड़का है मानव अग्रवाल, who is a very good-natured और naive 19-year-old, and this guy can't say no. उसको ना बोलने में बड़ी दिक्कत होती है और उसकी होती है एक बहुत ही domineering girlfriend जो उसका जीना हराम करती है. Wow. Right? So then उसके दोस्त बोलते हैं कि you should call it quits with her, पर वो मना नहीं कर पाता, ना नहीं बोल पाता. Suddenly in comes this other girl who has a contrasting personality to that of his girlfriend. तो जो film है, it follows Manav and that girl's equation over the course of a few months, through which Manav's thought processes, perspective, paradigms change. And it's a tale of growth and personal development. Wow. So ये कॉमेडी है, तो ये मतलब हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे इंडियन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में कहा जाता है कि यार पत्नी से डरता है, इससे डरता है, उससे डरता है, वैसे ये गर्लफ्रेंड से डर रहा है जो डोमिनेटिंग है. और फिर बाद में एक लड़की आती है, जैसे हम कहते हैं सती सावित्री सी एक लड़की आती है, एंटर करती है लाइफ में, जो ये तिगड़ी बनती है और उसमें जो कॉमेडी होती है उसी की कहानी है. राइट? वो आई मेड इट अ ग्रेट समरी. So amazing, and I wish you best of luck for more ventures to come in the future. And welcome to Rajasthan International Film Festival. Thank you so much. Thank you. नमस्ते दोस्तों, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक बार फिर आपका स्वागत है. फ्रांस से आए इन दोनों ब्यूटीफुल लोगों के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, टुन टुन एडवर्ड, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. Perfect, lovely. Perfect. Okay. तो इनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं. प्लीज़ हमें इंग्लिश में थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा. ओके. So how did you come up with this film? What is this film about? This is a French comedy. Okay. So that means it's based on the way of laughing, and they took the life in the years 60 in 60s की story है. Yeah. And we decided to tell a story of the accidental meeting between a young and nice lady and a quite old man, quite easy in his life, and this accidental meeting is going many consequences on both of them. Okay. And even on all the city. Okay. This is the story, the script of the movie. Yes. Wow. And as Patrick said, it's a real comedy because nowadays all over the world to laugh, it's like a scene, Yeah. We call it laughter is the best medicine. Exactly. It's a bit like the Three Idiots, Wow. where you have only funny characters who are true, who are real. But as I said, now it's nearly old-fashioned to be happy because all the films are a bit trash and sad and sinister, or lots of killings and fights. This one is a pure joy, and each time we show it to the public, they are just laughing, and for us, it's a big gift. There is no philosophy behind it. Okay. It's a real comedy, and let's say the ambition of this type of movie is that people spend pleasure to go to the cinema, and when they go out to the cinema, say, Yes. "Wow, we were laughing and we waiting for the number 2." Number 2. Because they asked me to write. Yes, ये इसका सीक्वल भी बनाने वाले हैं. इनकी कहानी का सिर्फ मोटो है लोगों को हंसाना. आप खुश रहिए, मन से खुश रहिए, तो ये आगे दूसरी सीक्वल भी बनाने वाले हैं. How long the duration of the film is? How much? It's 1 hour and 45 minutes. 1 घंटे 45 मिनट की ये छोटी सी फिल्म है और बहुत हंसी है, मजाकिया है. एक ओल्ड पर्सन की स्टोरी है जो एक यंग लड़की से मिलते हैं और उनके बीच में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हम इसमें देख सकते हैं. जैसे जानते हैं कि जो ओल्ड एज होती है वो एक मैच्योर एज होती है, और जो छोटे बच्चे हैं या जो यंग लेडीज़ हैं उनकी जो बबलीनेस होती है, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो दोनों को मैच करना इट्स रियली डिफिकल्ट. And what I wanted to add is that in that film, which is wonderful, you have the two leads, which are Michel Arroza and Maeva, which are splendid, but all the other characters at what we call second part, but they are all very important, they exist, they are funny, and they are really, everybody has a part
It's wonderful. ये पूरा मिलकर के एक मुट्ठी बनती है, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर एक उंगली अलग अलग होती है और ये एक बन के एक मुट्ठी बनती है। उसी तरह एक छोटी सी फिल्म बनाई है टुन टुन एडवर्ड। प्लीज कम एंड वॉच। Oh yes, thank you. Thank you. सर, हमने सुना आप अयोध्या जाकर के आए, तो अयोध्या का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मुझे सचमुच में मेरा मन में एक विचार था कि मैं भी राम मंदिर में जाकर के दर्शन करेंगे। तो दिवाली के दिन में हम काफ़ी लोग को छोटे छोटे वीडियो भेज दिया अयोध्या के बारे में, और अचानक में मेरा व्हाट्सएप में एक निमंत्रण आया कि आप जज बन के आ जाओ 1 महीना पहले। तो बुलाया और रहा अयोध्या में, और इतना अच्छा लगा, वहाँ इतना जरा विकास बन गया। और आप विश्वास नहीं करेगा, हम जिस छोटा सा होटल में रुकवाया ना, हमारा जो मैनेजर था, उनका नाम था अली। तो मैंने उसको अस्सलाम वालेकुम बोला और वो भी खुश हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये अयोध्या जो मंदिर सब कुछ बन रहा है, तो क्या लग रहा है? बोलते सर, हम लोग को सब नौकरी मिल रहा है, आप भी पहुंच गए, क्या बात है ना। तो अभी राम मंदिर जो बन गए, ये बहुत खुशी की बात है। और मेरा एक छोटा सा झोला है, उसमें जय श्री राम लिखा है। ये दिल्ली, जयपुर, हम जहाँ भी जाएंगे ना, सबसे छोटे इंसान इस देश का उसको देखेगा, हमको बोलेगा जय श्री राम, मंदिर बन गए, अयोध्या चलना है। मंदिर बन गया। और दूसरा बात जो हमको बड़ा अजीब लगता है, बहुत सारे हिंदुस्तानी हमसे पूछता है जो कभी यूपी गए नहीं है ना, वो लंदन जाएगा, सिडनी जाएगा, उसका माँ बोल रहा है एक बार अयोध्या लेके जाओ और मुझे दर्शन करना है राम मंदिर। हमसे ज्ञान मांग रहा है कि हम लोग कैसे जाएंगे, रह सकते हैं कि नहीं, वहाँ व्यवस्था है कि नहीं। जय श्री राम, नमस्ते, जय हिंद। जय श्री राम। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आप कितने साल से आ रहे हैं? मुझे लगता है 7-8 साल, मैं ठीक से गिन नहीं पाता है क्योंकि इतना फेस्टिवल जाता है, लेकिन ये फेस्टिवल में 2 कारण के लिए मैं आता है। एक है राजस्थान, कोई भी फेस्टिवल हमको निमंत्रण देता है तो मुझे आना ही पड़ता है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान बहुत सुंदर है। और दूसरा है, ये फेस्टिवल हमेशा जयपुर या जोधपुर, जयपुर पिंक सिटी और जोधपुर नीला ब्लू नीला रंग का है ना शहर, तो दोनों को बहुत मजा आता है और मुझे राजस्थानी लोग के साथ बहुत जमता है। ओके, वाओ। सो हमारे साथ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपका स्वागत है। हाँ, वो नाम नहीं बोलना, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वो मशहूर है, वो कोई दूसरा वाला फिल्म फेस्टिवल में नहीं जानता है जयपुर में। थैंक यू। जय श्री राम, जय जयपुर, राम राम साहब। राम राम साहब। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म दिखाई गई थी, माइंड दैट मैटर्स, राइट? माइंड इज ऑलवेज मैटरिंग एवरीथिंग नाउ, और आजकल देखा जाए कॉमन सेंस लोगों में नहीं बचा है, बट क्योंकि माइंड ही नहीं है उनके पास। तो अजय चिटनिस जी, हमें ये बताइए कि माइंड कैसे मैटर करता है? नहीं, इस फिल्म का नाम है पायल चावला द माइंड दैट मैटर्स। ये जो फिल्म बनाई है हम लोगों ने, ये पायल चावला की ज़िंदगी के ऊपर बनाई, उनका एक जो सफ़रनामा है। तो आप एक औरत हैं, तो औरत के दर्द एक औरत ही बेहतर जान सकती है। आज हमारे यहाँ पे अनगिनत किस्म के हरासमेंट्स होती हैं जी। आप डाउरी देख लीजिए, या आप सेक्सुअल हरासमेंट देखिए, या डोमेस्टिक वायलेंस देख लीजिए, लेकिन एक ऐसा हरासमेंट है जहाँ पे औरत हरास हो रही है और उसको मालूम ही नहीं होता हुआ हरास होता है। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी कि विच इज़ नोन एज मदरहुड एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब एक औरत जब गर्भवती बनती है, तो गर्भवती होने के बाद अगर वो काम कर रही होती है, तो मैनेजमेंट के हिसाब से वो मैनेजमेंट ये सोचता है कि ये औरत अभी अगले 4-5 साल अपने बच्चे में ही ये करेगी, ऑफिस की तरफ ध्यान नहीं होगा। तो इसके लिए फिर वो उसको हैरास करना शुरू कर, उसका कहीं दूर तबादला कर देते हैं, या उसकी जो मूलभूत जो उसको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उसको इग्नोर करते हैं। सैलरी में किसी और को बढ़ा दिया, ऊपर कर दिया, और उसको तनख्वाह देना। तो ये पायल जी का एक बड़ा अद्भुत सा सफ़र है, जिन्होंने एक दुनिया के सबसे बड़े कंपनी को टक्कर दी। जब उसके साथ ये अन्याय हुआ तो वो कोर्ट में गई, और 15 साल ये केस चला, और मीडिया भी उसके साथ नहीं थी, और जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं वो सारे किस्से हो गए थे। तो ये मैं सिर्फ ये मेरे ख्याल से इस फिल्म के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने उनकी जो ज़िंदगी है, या जो उनके ज़िंदगी का सफ़र है, वो एक औरतों के लिए
हाँ इंस्पिरेशन है। और एक बिकॉन है कि मालूम पर कि अगर दूसरों उसका यही कहना था कि मैं लड़ूंगी, भले ही मैं नहीं जीती लेकिन बाकी की औरतों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए ये लड़ाई थी। तो एक मार्गदर्शन है कि कैसे एक लेडीज़ जो हैं, आज भी हम लोग कहते हैं कि इक्वल हो गया है, सब कुछ बराबर है, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बट लेकिन फिर भी हम आज भी देखते हैं कई कॉर्पोरेट्स में सैलरी डिफरेंसेस होता है। इवन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखें तो पे ग्रेड डिफरेंस होता है कि हीरोइन है तो उसको इतना मिलेगा, हीरो है तो इतना मिलेगा। काम भले ही दोनों का सेम है, फिर भी ऐसा हो रहा है। और कई बार ऐसे देखा गया है कि हम जैसे टीचर्स भी हैं, अगर हमें जो पढ़ाते हैं वो उनके इसमें भी पे ग्रेड डिफरेंस होता है कई बार। तो ये तो बेस ग्रेड से हमारे साथ चलते आ रहे हैं ये चीज़ें। तो आई होप कि दर्शक हमारे ये फिल्म देखने के बाद जो इतनी सारी फिल्म इंटरनेशनल अलग अलग अवार्ड जीत करके आई है, अलग अलग जगह से जीत करके आई है, तो ये ज़रूर देखें। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं एकता जैन और आज हम आए हैं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये 10वां साल है, 10 साल से ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। और आज हमारे साथ जिन शख्सियत को आप देख रहे हैं उनका नाम है मिस्टर जेम्स, और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सेंसिबल सब्जेक्ट पर एक सुंदर सी शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है शुद्धि। तो मिस्टर जेम्स, in English or Hindi? I'll go with English. My full name is James Higginson. Okay. I'm an American director and filmmaker, and I've been in India for 3 years, back and forth. Okay. And I shot the film Shuddhi. About the emotional and physical effects of leprosy, but through an artistic, poetic lens. So, इनकी जो फिल्म है शुद्धि, वो लेप्रेसी के बारे में जागरूकता देती है और इसमें बहुत सारे आर्टिस्टिकली और बहुत ही कविता में वातावरण में इसके डिस्क्राइब किया हुआ है लेप्रेसी के बारे में। और उनकी जागरूकता के लिए बताया गया है कि कैसे क्या क्या इमोशन से एक वो पर्सन जो है जो लेप्रेसी से गुजर रहा है वो कैसे इमोशन से गुजरता है। तो हाउ डिड यू कम टू रियलाइजेशन दैट यू वांट टू मेक द फिल्म ऑन लेप्रेसी एंड व्हाट वाज योर थॉट अबाउट इट? Well, over 12 years ago, I first was taken to the ashram as a photographer. And I shot the patients there, and they started to tell me their stories. Yes. And the stories touched my heart. And what I feel is if I am touched by a story from someone, perhaps that story can then touch others. And their stories are something that are overlooked and they're forgotten. So I said, I'm going to shine the light of cinema onto them, so that generation of patients that have had leprosy and are cured are not forgotten. Not forgotten, yes. Wow, what a thought. और सोचिए कि इन्हें भी हमारे संस्कारों की हवा लग चुकी है और ये भी चाहते हैं कि जैसे हमारे जो कल्चर है, हमारी जो शुद्धि है, वो इनको भी शुद्ध कर चुकी है। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so very much. धन्यवाद। My pleasure. Namaste.